कभी यही भाषा संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी देश के बाप हैं, आजकल कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, टुकड़े टुकड़े। तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह वही देखिएगा। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है, कौन सी है? बोलिए भगत सिंह गलत है, बोलिए ना गलत है। अरे भाई आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है। आरोप नहीं है, सच्चाई है, चेक कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए। मैंने तो उनके लिए जो है गुंडे नहीं भेजे हैं, वो भेज रहे हैं, वो हमले करवा रहे हैं। कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार उन कन्हैया कुमार का है जो जेएनयू, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन्हीं सब मामलों पर यहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से मनोज तिवारी को जोरदार चैलेंज देने वाले कन्हैया कुमार एबीपी न्यूज। ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई, कौन बिहारी किस पर पड़ने वाला है भारी इस बार भाई? नहीं, ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई नहीं है। ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय की पुनर्स्थापना चाहते हैं। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, जैसे एमपी जो बीजेपी के हैं, बीजेपी सांसद के बेटे ने ईवीएम हाथ में लेकर के कहा कि ईवीएम मेरे बाप का है। और आपने सुना होगा टीवी पे, कभी यही भाषा संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी देश के बाप हैं, आजकल कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। तो नहीं, ये उनकी सोच है। वो कई बार जो है भाजपा के नेता जो है मोदी जी को विष्णु जी का अवतार भी बताते हैं। हर हर महादेव यह देश लगाता है, वो हर हर मोदी कहते हैं। तो इस देश के हिंदू धर्म का अपमान करना, इस देश की संस्कृति का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र की जो है हत्या करना, लोगों के ऊपर तानाशाही थोपना, और जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, आप ही बता दीजिए। 450 मुझे बताइए कि सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं जो घटना आपके साथ घटी? ये कायरतापूर्ण बात है, ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी? बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की, और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। सवाल ये है, सुर्खियों में आए। नहीं, उसकी वजह से आप आरोपों में आप बार-बार आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया, बीजेपी की सरकार ने लगाया, बीजेपी के नेताओं ने जो है हमारे ऊपर हमला किया, और कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाए, कुछ भी आज तक नहीं। 10 साल हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के नल में पानी नहीं आता है, नाली से पानी रुकता नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद हैं भाजपा के, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं 20 रुपए के कैन का पानी खरीद करके पी रहे हैं। घर में कोई भी उत्सव हो, कोई भी जो है बाहर से मेहमान आए हैं तो पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है। आप भी जब यहाँ आ रहे होंगे तो गूगल भी फेल हो गया होगा। बहुत ही खराब सड़कों की हालत। मैं और मेरा कैमरामैन तो ये बात करते हुए आ रहे थे कि साहब ऐसी भी दिल्ली है। ऐसी ही दिल्ली है, ठीक है, ऐसी ही दिल्ली है। लेकिन बावजूद इसके यही दिल्ली है, और यही दिल्ली बार बार मनोज तिवारी को यहाँ से चुन रही है। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? इसीलिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि आप भी यमुना पार आए हैं। 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री भी यमुना पार आए हैं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ कि ये आपका आशीर्वाद का असर है, और उनके झूठ को जो आपने बेअसर किया है, उनके नकली वीडियो को जो आपने बेअसर किया है, और हमारे से सवाल पूछने के बजाय आपने जो अपने सांसद से सवाल पूछा है, कि उसी का असर है कि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं। आप आशीर्वाद बनाए रखिए। 25 मई तक अभी प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? हम ये कह रहे हैं कि पूरा वीडियो क्यों नहीं आप लोग सुनते हैं? भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह वही देखिएगा। तो मैं तो सवाल इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपको मौका दे रही हूँ, आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं। मैंने आज तक किसी भी पार्टी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ बेवजह कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। आप मेरे से मुंह से कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द सुने हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप 10 साल के सांसद हैं। आप बताइए कि अपने सांसद निधि को आपने क्यों नहीं खर्च किया? सबसे कम खर्च करने वाले सांसद हैं ये। सबसे कम। आप 7 सांसद जो बीजेपी के हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। सबसे कम इन्होंने खर्च किया है। एक बार भी जो है ये सवाल पूछते हुए संसद भवन में नहीं दिखाई दिए। आपको दिए हैं क्या? कभी भी मनोज तिवारी जी आपको मनोरंजन करने के अलावे कभी भी संसद में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवालों को लेकर प्रश्न पूछते हुए दिखाई दिए हैं? और मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है। बहुत बढ़िया बात। नेकी और पूछ नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर तो छुपता है नहीं। तो आप मुझे 14 पत्थर दिखा दीजिए जिसपे लिखा हुआ हो इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी। 14 पत्थर दिखा दीजिए।
मैं भी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम ही रहा हूँ। मनोज तिवारी जी जब यहाँ नहीं थे, मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ। 2009 में मैं बिहार से दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी के लिए। ये बहुत अच्छा हुआ आप बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि साहब अचानक से कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी जी ने कहा कि बाहर से आए हैं, तो मतलब हम बाहर से आए हैं और वो यहीं के हैं, और फिर कहते हैं कि वो बिहारी हैं, तो मतलब वो बिहारी हैं तो वो बाहरी नहीं है, लेकिन हम बिहारी हैं तो बाहरी हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप नहीं, मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे, हाँ? अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अच्छा, लेकिन फिर भी दो अलग अलग पार्टीज हैं, हाँ, अलग अलग विचार, थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं, नहीं, इसी वजह से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं केरला मैं में। जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ, हाँ। वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। उस पार्टी के गृह मंत्री रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी के समर्थन मैं से। चाह रही हूँ कि ये सत्ता के लालच में अच्छा, ये इससे पहले बदलाव। आप एक मिनट इसको तुरंत क्लियर कर देते ठीक हैं। है। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है? कौन सी है? मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम एक- किया, पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी मैं न्यूज तो आकर नौकरी के? करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति मैं नौकरी है, प्रोफेशनल नहीं हूँ। राजनीति नौकरी पॉलिटिक्स है। दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हाँ। और आपको पता है ये भगत सिंह का कोट। अपनी पेशा लोग आप हैं, प्रोफेशनल हमारा हैं। काम है, हम आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल हैं, हैं ना? बिल्कुल, और हम हम भी अपने करियर प्रोफेशनल ग्रोथ हैं। के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रोफेशनल हैं। अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हम उसको ग्रास्प हम करते हैं। प्रोफेशनल तो हैं। आप भी अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहे हैं, यही तो मेरा प्रोफेशनल सवाल है, था। प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है और भगत सिंह ने अपॉर्चुनिटी जहाँ पर है सुनिए, वहीं पर आ रहे हैं ना, ना। भगत सिंह ने कहा है हम्म। कि उनको प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जरूरत है। ओके। तो आपकी राय में भगत सिंह गलत है? बोलिए भगत सिंह गलत है, बोलिए ना गलत है। मुझसे इतना जोर क्यों है कि मैं मैंने बोलूं? जोर आपकी नहीं। हाँ में हाँ में अरे मिला भाई है। आप वही अपने भाषा हाँ बोल में रहे हैं हाँ जो क्यों बीजेपी मिलाना बोलती चाह है, रहे हैं? इसीलिए हम आपसे जवाब मांग रहे मुझे हैं। बीजेपी वाला मिलेगा तो मैं आपके सवाल उनके सामने बिल्कुल रखूंगी। कभी नहीं, अभी मैं डेविड कभी नहीं। एडवोकेट का काम आप करूंगी, जो तो मैं है आपसे दूसरा आप सवाल मनोज तिवारी को वहाँ बुलाइए, हाँ। और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए। ठीक है। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब उनसे मांगिए कि सबसे कम जो है सांसद निधि का खर्चा करने वाले सांसद हैं मनोज तिवारी, और उनका सांसद निधि का पैसा बचा हुआ है। सबसे कम डेवलपमेंट का काम किया है, मात्र 7%। ये सवाल उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, ये आरोप है जो सबसे कन्हैया ज्यादा- कुमार आरोप लगा नहीं रहे हैं, है, इसके जवाब आरोप देने नहीं है, चाहिए। सच्चाई दूसरे है। पक्ष को इसके जवाब आरोप देने नहीं है, चाहिए। सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे हाँ। झूठा कहिए। हाँ। चेक कर लीजिए, हाँ। 10 बार के सांसद हैं। हाँ। सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। हाँ। चेक कर लीजिए अगर मैं एक भी फैक्ट गलत बोल तो रहा हूँ। मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में हैं। मैं कह रहा हूँ- मतलब सातों के सातों कैंडिडेट इस वक्त जो इंडिया गठबंधन में हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा खामियां सातों सीटों में यही मनोज तिवारी में, तो मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में होने देखिए, हम चाहिए। मजबूत हैं कि नहीं हैं हाँ। ये तो मुझे नहीं पता। आप बताइए, आप घूम रहे हैं वो जरूर लगातार। बौखला रहे हैं। अच्छा। मैंने तो उनके ऊपर हमला नहीं किया है। हाँ। मैंने तो उनके लिए जो है गुंडे नहीं भेजे हैं। हाँ। वो भेज रहे हैं, लेकिन वो हमले करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो जो आपका एक एक्शन था वो बहुत सुर्खियों में है, बहुत वायरल हो रहा है। नहीं, मतलब नेताओं को हम चुनाव में कैसे देखते हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए या हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर कन्हैया कुमार का क्या स्टाइल था, वो सिद्धू मूसेवाला वाला स्टाइल। नहीं, वो दिखा दीजिए जरा एक बार। वो तो मुझे नहीं पता कि नहीं, वो वो किसका उसकी स्टाइल नौबत क्यों आई? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि वो किसका उसकी स्टाइल नौबत है। क्यों आई? लेकिन हम गुंडागर्दी जो करने वाले लोग हैं उनके सामने ताल ठोक रहे थे कि भाई तुम्हारे गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, वो मतलब मैसेजिंग थी, बिल्कुल वो जवाब बिल्कुल दे रहे थे मैसेज आप? थी, बिल्कुल जवाब वो दे रहे थे। एक्शन जो है वो जवाब था। तुम्हारे गुंडागर्दी से हम नहीं घबराएंगे। ओके। तुमको जितना हमला करना है कर लो, हम गांधी के सिपाही हैं। गांधी हंसते हंसते गोली खा लिए। इंदिरा गांधी ने जो इस देश के लिए शहादत दे दी, हम डरेंगे नहीं तुमसे। अगर हमको डरना होता ना तो हमारे कई साथी डर करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से महज मतलब दिल्ली में हम खड़े हुए हैं, करीब 250 किलोमीटर के फासले पर पंजाब है। यहाँ पर ठीक है आप लोग साथ में, और वहाँ पंजाब में आमने सामने लड़े, ये विरोधाभास नहीं है? होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। इसका असर अच्छा, एक बात दिल्ली बताइए, में? एक बात बताइए, धोनी और रोहित शर्मा एक ही टीम में खेलते हैं? फिर आईपीएल आ जाता है। आता है ना, तो फिर इतना गुना गणित कहाँ है? मतलब ये राजनीति और ये देश का आम चुनाव चल रहा है, या फिर ये तो होता है टीम ना। और आईपीएल मामला हो रहा है? अच्छा, नहीं होता है भाई। कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेलते हैं, दोनों अलग अलग टीम में खेल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देश के अंदर एक उत्तर भारत दक्षिण भारत अलग अलग सियासी मिजाज, इसको लेकर बहुत बहसें देखी। तो राहुल गांधी की एक सीट वायनाड वाली है और दूसरी सीट जो है वो रायबरेली वाली है। फर्ज कीजिए दोनों सीटों से जीत जाते हैं, और आप तो क्योंकि कांग्रेसी हैं तो कहेंगे दोनों सीटों से जीत ही रहे हैं। कन्हैया कुमार का नजरिया क्या रहने आपको वाला क्या है? लगता है? आपको क्या लगता नहीं, है? आपको क्या नहीं, लगता है? आप तो राहुल पत्रकार गांधी- हैं, आप क्या सलाह हम तो देंगे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। मुझसे थोड़ी आप राहुल बताइए गांधी- दोनों सीट जीत रहे हैं कि मुझसे नहीं थोड़ी जीत राहुल रहे? गांधी पूछेंगे कि अगर दोनों सीट जीत जाऊं तो बताओ कौन सी छोड़ू भैया। आप तो उनके कैंप के, आपसे तो पूछ सकते हैं कौन सी सीट छोड़ू भैया। हम तो लोग कौन सी बैठक कहेंगे? बुलाएंगे हाँ।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, हाँ। और उसमें कांग्रेस के सारे नेता बैठेंगे हाँ। और फिर ये तय करेंगे कि राहुल जी को किस सीट पे रहना चाहिए और कौन सा सीट नहीं छोड़ नहीं देना आपके चाहिए। हिसाब से चलते जल्दी से अपने मन का कह दीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों दे, जल्दी से। नहीं, हम मन की बात नहीं करते नहीं, हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात करते हैं। और हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं कि आप अपने मुद्दों पे वोट कीजिए, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं आप उन सवालों पे वोट कीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर